तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी को नवरत्न कैटेगरी का दर्जा मिल ही चुका है और उसकी वजह से कंपनी को अब बड़े बड़े अपडेट मिलने चुके हैं। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी में 4 रुपए का बहुत ही अच्छा मोमेंट आया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अब जो कंपनी का माहौल बदलने वाला है वो मंडे के दिन से और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंपनी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि कंपनी अब बहुत ही जल्द 100 रुपए को ब्रेकआउट कर एक नया टारगेट आपको निकाल कर दे। तो दोस्तों कितने टारगेट तक ये मूवमेंट कर सकती है अप ट्रेंड में, तो उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और साथ में दोस्तों कुछ ऐसे भी अपडेट हैं जैसे कि कर्नाटक से, और साथ में इस कंपनी के लिए कितने टारगेट अब दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा, तो वो भी कुछ अपडेट आए हुए हैं जिनको आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी में पिछले 5 दिनों से लगातार नेगेटिव प्रेशर है, लेकिन कंपनी में 1 महीने से लगातार वही नेगेटिव ट्रेंड आपको मिल रहा है 3% की गिरावट का। लेकिन दोस्तों कंपनी कुछ इस प्रकार से यहां पर गिरावट कर रही थी, तो अब जैसे जैसे दोस्तों इन लेवल्स को ब्रेकआउट करेगी कंपनी, तो वैसे ही कंपनी के ट्रेंड बदलते दिखाई देंगे। 6 महीने से कंपनी ने एक ही लेवल बनाया हुआ है, वही 90 रुपए 95 रुपए के आसपास का, लेकिन उसी पर ट्रेंड कर रही है। तो अब कंपनी के दोस्तों जैसे ही ये वाले लेवल टूटेंगे 118 रुपए के, तो कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको 150 रुपए से 200 रुपए तक के टारगेट देगी। उसके साथ ही दोस्तों 1 साल की बात की जाए तो 81% का रिटर्न दिया, 5 सालों में 307% का कंपनी अब तक मल्टी बगर रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन कंपनी पिछले कई टाइम से देख सकते हैं साइडवेज थी। जब जब ये साइडवेज होती है तो तभी दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आपको बनते दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने पिछले एनएससी के प्लेटफॉर्म पर कारोबारी दिन में देख सकते हैं यहाँ पर 3 करोड़ का वॉल्यूम बनाया था, जिनमें से 50% से भी ज्यादा का डिलीवरी ट्रेड मिला था। तो उसकी वजह से दोस्तों कंपनी में तगड़ी खरीदारी थी, क्योंकि कंपनी को जब वहां पर बड़ा अपडेट मिला था पटेल इंजीनियर लिमिटेड कंपनी से, तो उसकी वजह से कंपनी में जो 1 करोड़ का वॉल्यूम था वो भी 3 करोड़ के आसपास बदल गया। तो इसका मतलब यह है कि जब यहां पर ट्रेडिंग सेशन 3 बजे के बाद यहां पर बदला है, तो दोस्तों अभी यहां पर कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर्स होंगे जिनको ये अपडेट तो पता ही नहीं लगा होगा वो ओपन मार्केट दौरान ही। तो अब जैसे यहां पर पता लगा है तो मंडे के दिन में बहुत ही ज्यादा खरीदारी हो सकती है सिर्फ इस अपडेट की वजह से, और उसी वजह से कंपनी 100 रुपए तक को भी टच कर सकती है। तो मंडे के दिन में कंपनी में कुछ अच्छे अपडेट आपको मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कंपनी के लिए कुछ ऐसे अपडेट जो कंपनी को बहुत ही अच्छा मोमेंट अब प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसे कि कर्नाटक ने री इन्वेस्ट 2024 में 19.2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य का अनावरण किया और पुरस्कार जीते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर दोस्तों ये जो कर्नाटक है ये काफी अच्छा यहाँ पर डेवलप करेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। और उसमें आप देख सकते हैं कंपनी है जो यहाँ पर जो कर्नाटक सरकार है जो जल विद्युत क्षमता, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में अग्रणी होने वाला है, और कई उपलब्धियां मान्यताएं यहाँ पर अब शामिल होने वाली हैं। तो दोस्तों जल विद्युत में एनएचपीसी कंपनी पहले से अग्रणी है, और साथ में सौर ऊर्जा में को कंपनी को पहले से बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान से एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया था सोलर ऊर्जा का, जो कि दोस्तों एनएचपीसी कंपनी को मिला। तो इसी वजह से दोस्तों कर्नाटक सरकार से भी यह बहुत ही बड़ा अपडेट मिल रहा है, और इसकी वजह से इस कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी के लिए क्या टारगेट फिक्स कर रहे हैं एक्सपर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएचपीसी वर्सेस जो टाटा पावर शेयर है इसके मूल्य लक्ष्य को यहाँ पर निर्धारित करते हुए कई एक्सपर्ट ने बड़ी बड़ी सलाह यहाँ पर निकाल कर दी है। तो टारगेट जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो यहाँ पर टाटा पावर और ये ग्रीन एनर्जी कंपनियां हैं जैसे कि अडानी, एनटीपीसी, टाटा पावर और एनएचपीसी, ये कंपनियां काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली हैं सोमवार के दिन में, क्योंकि इनके लिए कई बड़े अपडेट आ चुके हैं। इसी बीच जो यहाँ पर विश्लेषक हैं उन्होंने एनएचपीसी और टाटा पावर कंपनी के शेयर को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि इनके लिए कई बड़े विश्लेषकों ने बहुत ही बड़े मोमेंटम निकाल कर दिए हैं। टाटा पावर के ऊपर बात की जाए तो 430 रुपए से यह समर्थन दे रहा है, और लगभग 480 रुपए का टारगेट यहां पर निकल कर दे रहे हैं एक्सपर्ट, क्योंकि इस कंपनी में जो मोमेंटम और कई बड़े अपडेट आए हैं इस कंपनी के द्वारा, तो उनकी वजह से इस कंपनी में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनेगा। साथ ही दोस्तों जो एनएचपीसी कंपनी का शेयर है इस पर देख सकते हैं सरकारी कंपनी है ये, और विश्लेषकों ने इस कंपनी पर निवेश करने के लिए बताया है, और साथ ही 103 रुपए से 116 रुपए के बीच में ही इस कंपनी में खरीदने की सलाह दी है। अभी तो कंपनी 95 रुपए के आसपास है, तो दोस्तों इन्होंने तो इतने बड़े टारगेट पर यहां पर खरीदने की सलाह दी है, मतलब कि कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम आने की पूरी संभावना हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 6 महीने में लगभग 15% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 2 सालों में कंपनी में जिन्होंने निवेश किया होगा तो वह लगभग 150% के आसपास शानदार रिटर्न ले चुका होगा।
तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी वैसे लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे रही है। और साथ ही दोस्तों जो पटेल इंजीनियर लिमिटेड कंपनी है, इसने देख सकते हैं लोअर बिडर जीता है एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी से लगभग 240 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर साइन किया है एनएचपीसी और पटेल ने, इसकी वजह से दोस्तों अब मंडे के दिन में बहुत ही अच्छे मोमेंटम आपको आते दिखाई देंगे। जो एनएचपीसी कंपनी है इसने 240 करोड़ में देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर ही देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इसकी वजह से अब जो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लिया जा रहा है इसमें देख सकते हैं कई बड़े अपडेट आएंगे और इन पर ही दोस्तों यहां पर काम किया जाने वाला है। लगभग इसमें 18 महीने लगेंगे और इतना देख सकते हैं बड़ा मोमेंटम उस टाइम तक बनता दिखाई देगा। तीस्ता जो यहाँ पर वी पावर स्टेशन है उसको सिक्किम में देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा और उसकी वजह से बहुत ही अच्छे मोमेंटम इस कंपनी के लिए तब्दील होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन जो शेयर मार्केट है उसमें कैसा मोमेंटम मिल सकता है मंडे के दिन में। तो दोस्तों मंडे के दिन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो सैटरडे यहाँ पर शुक्रवार जो गुजरा था उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम था पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में। सभी सेक्टरों में 1.5% से भी ज्यादा का मूवमेंट था, लेकिन जो यूएस मार्केट है शुक्रवार के दिन में यहाँ पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट बंद होता है तो उसके बाद ओपन होता है और देख सकते हैं इसमें नेगेटिविटी थी। तो इसमें दोस्तों इसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोअर ट्रेंड चल सकते हैं लगभग 10-11 बजे तक, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम तब्दील होंगे वो पॉजिटिव की तरफ भाग सकते हैं। और उसी वजह से निफ्टी एनर्जी सेक्टर भी अगर पॉजिटिव आता है तो एनएचपीसी कंपनी भी बड़े मोमेंटम निकाल कर दे सकती है। हालांकि जो कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के जो मूविंग एवरेज बन रहे हैं उनमें देख सकते हैं बुलिश मूविंग एवरेज 4 पॉइंट का है और बेरिश मूविंग एवरेज जो 12 पॉइंट का है। मतलब ही कंपनी में वैसे अभी नेगेटिव प्रेशर के ही संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी का पीवोट लेवल देखें तो पहला रेजिस्टेंस है 96.6 रुपए का, सेकंड रेजिस्टेंस है 58.6 का और तीसरा वाला है जो 101 रुपए का है। तो इतना मोमेंटम तब देगी कंपनी जब 5-6% के मोमेंटम कंपनी निकाल कर दे। उसके बाद कंपनी में गिरावट होती है तो यह वही 92 रुपए के आसपास ही कारोबार करते आपको दिखाई दे सकती है। वहीं कंपनी का दोस्तों जो कम्युनिटी सेंटीमेंट का माहौल है वो भी यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है और इसमें 75% खरीदने की सलाह और 25% होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा देख सकते हैं बड़ी फर्म का रिपोर्ट आ रहा है, लेकिन अब जो बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंपनी में जो गिरावट होती है तो दोस्तों देख सकते हैं 91 रुपए तक के लेवल कंपनी ने टच किए हैं और उसके बाद कंपनी में कुछ खरीदारी के सिलसिले इसलिए बने क्योंकि पटेल इंजीनियर की तरफ से देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आया था। लेकिन अब कंपनी जो मोमेंटम बदलेगा वो दोस्तों मंडे के दिन में बदलेगा। अगर यह इसको ब्रेकआउट करती है तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको 108, 9, 10 रुपए तक के लेवल दिखा सकती है। तो इतने में दोस्तों कंपनी से आपको 8 से 10 रुपए का प्रॉफिट हर शेयर पर मिल सकता है। तो ऐसे में जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए तो कंपनी का लेवल ये बेस्ट है, लेकिन जो कंपनी में शॉर्ट टर्म का ट्रेडर्स है तो उनके लिए यहाँ पर कुछ गिरावट के प्रेशर बन सकते हैं 100 रुपए से पहले ही, क्योंकि 100 रुपए का लेवल काफी बेहतरीन है और यहाँ पर प्रॉफिट बुक के हालात काफी ज्यादा बनेंगे। उसके बाद कंपनी का जो आरएसए के लेवल बन रहा है वो 35 के आसपास है, जो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो इसमें अगर मोमेंटम तब्दील होते हैं पॉजिटिव तो हो सकता है कि कंपनी और भी अच्छे मोमेंटम आपको निकाल कर दे, जिसकी वजह से आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ आरएसए की वजह से। लेकिन जो कंपनी में सेल बाइंड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।